कर पाएंगे हम। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं हमारे आज के सत्र को। आप सभी के पास पुस्तक होनी चाहिए। पुस्तक कृष्ण की ओर पुस्तक है। ये पुस्तक है कृष्ण की ओर। ये प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकों में से एक पुस्तक है और कृष्ण की ओर इसका हिंदी में नाम है और अंग्रेजी में नाम है ऑन द वे टू कृष्णा। तो ये पुस्तक अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो मैंने पीडीएफ भी भेजा था। और अगर पीडीएफ भी अच्छा नहीं लगता आपको तो आप किसी नज़दीकी इस्कॉन मंदिर से ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और इस पुस्तक से फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम दूसरे चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। दूसरा चैप्टर आइए मिलके हम प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा अध्याय में हम लोग कल पिछले अध्याय में सुख की खोज या सुख का सीधा मार्ग नामक चैप्टर को पढ़े और इस पे हमने काफी कुछ सीखा आत्मा के विषय में। फिर आत्मा के बारे में और समझने के लिए हमने क्या किया, आत्मा के ऊपर एक सेशन लिया, साइंस ऑफ सोल। उसमें आप सभी ने काफी कुछ चीजें सीखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है और इस दूसरे अध्याय में कुल लगभग 22 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ के अंदर प्रभुपाद जी ने जिन चीज़ों को वर्णन किया है फिर वो आगे आगे कनेक्टेड है। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है उसमें श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं। आप पुस्तक देखेंगे तो चैप्टर शुरू हो रहा है हरे कृष्ण महामंत्र से और पिछले चैप्टर में हमने ये चर्चा करी थी कि कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में मन को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि में मन को लगाना होगा। मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है। इस अनियंत्रित घोड़े को बार बार खींच के मन को हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि में लाना पड़ेगा। तो अगले चैप्टर में यानी कि जो आज का चैप्टर है प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू करते हैं और प्रभुपाद समझाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि है ये हमारे मन रूपी दर्पण पर जो संसारिकता की धूल जमी हुई है उसको सफाई करे। तो वहां पे प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे मन एक दर्पण के समान है और उदाहरण देते हैं जैसे न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क के बाद प्रभुपाद समझाते हैं कि वहाँ कई गाड़ियां खड़ी हैं और धूल जैसे उनके शीशों पर जम जाती है खड़ी गाड़ियों पे, उसी प्रकार हमारे मन रूपी दर्पण पर संसारिकता की धूल जम गई। अब ये संसारिकता की धूल मतलब क्या, तो वास्तव में हमारे अंदर इस संसार के को भोगने की जो इच्छाएं वासनाएं ये हमारे मन रूपी दर्पण को ढके हुए। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ये धूल हटती है और जब ये धूल हटेगी तब हम इस सुख की जो तलाश कर रहे थे उस सुख में हम स्थापित हो जाएंगे। यानी कि इस संसार में जब तक हम सुख ढूंढ रहे हैं हम कह लो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हमारे ऊपर धूल जमा हो, लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो धूल हटेगा और हम सच्चे सुख में स्थापित हो जाएंगे। अतः इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी इस संसार के दुखमय स्थिति को वर्णन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमारे मन से संसारिकता की धूल हटेगी, हमें सच्चा सुख की अनुभूति होगी और हमारे भौतिक दुखों का नाश होगा। तो इन भौतिक दुखों की तुलना प्रभुपाद जी अग्नि के साथ करते हैं। प्रभुपाद जी इन भौतिक दुखों की तुलना किससे करते हैं, अग्नि से करते हैं। तो जो अग्नि क्यों कहा गया, इस संसार को दावानल कहा गया। दावानल मतलब जंगल में लगी आग के समान। इसलिए जब हम सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं तो सुबह सुबह मंगल आरती में हम क्या सुनते हैं, संसार दावानल लीढ़लो का। ये जो संसार है ये क्या है, जंगल में लगी आग के समान। तो जब हम अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र में लगाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है, हमारा ये भौतिक दुखों की जो आग है, ये संसार की जो आग है, ये शमन हो जाता है, ये बुझ जाती है। और फिर दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं, कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए, कौन से धर्म की स्थापना के लिए, वहां प्रभुपाद जी समझाते कि जब जीवात्मा ये भूल जाता है कि वो भगवान का दास है, और जब वो अपने ऊपर संसारिकता की धूल चढ़ाने लगता है ये सोच के कि मैं दास नहीं, मैं ही स्वामी हूं, तो ये धर्म की ग्लानि है। जीवात्मा अपने धर्म को भूल गया कि उसका वास्तविक धर्म क्या है, और धर्म की स्थापना, इस धर्म की स्थापना के लिए जहां जीवात्मा ये जाने कि वो भगवान का दास है, ऐसे धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और जब भगवान अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तो दुखों की अग्नि भी बुझती है। तो वहां प्रभुपाद जी समझाते हैं इस बात को कि ये दुखों की अग्नि को बुझाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कौन से धर्म की स्थापना? जब जीवात्मा ये धर्म ही भूल जाता है कि वो भगवान का दास है और इस संसार में भोग करने की लालसा से जीता है, तो अपने उसको जो है इस लालसा के कारण, भगवान को भूल जाने और भोग की लालसा के कारण इस प्रकार का उसका जीवन है जैसे आग लगी। तो भगवान धर्म की स्थापना करके उस आग को बुझाते। तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में वर्णन हुआ धर्म की स्थापना, तो यहाँ पे धर्म शब्द की व्याख्या करते हैं प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में। आप अपनी पुस्तक के तीसरे पैराग्राफ में जब देखेंगे तो भगवान क्या करेंगे, धर्म की स्थापना, धर्म शब्द के बारे में वर्णन करेंगे कि धर्म क्या है। तो वहां पे मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, वहां पे प्रभुपाद क्या समझाते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धर्म अंग्रेजी भाषा में रिलीजन, धर्म का अंग्रेजी भाषांतर है, और उसका अर्थ ये रखा जाता है कि एक प्रकार का विश्वास है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म केवल एकमात्र विश्वास नहीं है, धर्म और विश्वास में अंतर। विश्वास कभी भी बदल सकता है, लेकिन धर्म कभी बदलता नहीं। धर्म की व्याख्या प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धर्म का अर्थ है, या धर्म को इस प्रकार से समझा जाए कि जो कभी बदले ना, लेकिन विश्वास बदला जा सकता है। आज मैं किसी एक विश्वास के अनुसार किसी एक पंथ को या किसी चीज को मान रहा हूँ, और हो सकता है ये मैं मेरा विश्वास बदल जाए, आज इधर विश्वास है कल इधर विश्वास हो, लेकिन धर्म ऐसी चीज नहीं है, धर्म कभी बदलता नहीं। तो वहां प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मिठास चीनी का धर्म है, मिठास से चीनी को अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से मीठा होना चीनी का धर्म है, या मिठास चीनी का धर्म है। अग्नि से, जैसे अग्नि है तो ताप है, अग्नि रहेगी तो तपश रहेगी, तपश रहेगी, तो तपश होना अग्नि का धर्म है। उसी प्रकार हमारा जीवात्मा का वास्तविक धर्म क्या है? सेवा करना, ये हमारा मूलभूत धर्म है। जब हम ये चीज भूल जाते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तब हम इस संसार में फंस जाते हैं, और तब हम इस संसार के दुख रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी पैरा नंबर 3 में धर्म की व्याख्या को समझाए। धर्म क्या है? धर्म कभी बदला नहीं जा सकता, कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। और हमारा धर्म क्या है? जीवात्मा का धर्म जो उससे कभी नहीं बदला जा सकता, वो है, एक तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा जो धर्म है वो यही है कि हम भगवान की सेवा करें। फिर चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसी बात को समझाते हैं कि जब हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, तब हम इस संसार में अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के इस शरीर से अपनी पहचान करने लग जाते हैं, और हम क्या करते हैं, इस शरीर से संबंधित अन्य अन्य उपाधियां अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कई बार समझाते थे, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और क्या करते हैं, सोचते हैं मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए, और हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं। और फिर जब हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, और अपने शरीर से संबंधित लोगों से
आसक्त हो जाते हैं। ऐसे करके 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 हम क्या करते हैं, अपने मन रूपी दर्पण पर धूल जमा कर लेते हैं। कौन सी धूल? उपाधियों की धूल। कौन सी उपाधियां? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये मन रूपी दर्पण पर इस प्रकार धूल जमती रहती है। जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भौतिक उपाधियां अपने शरीर के पहचान के साथ डेवलप करते रहते हैं, वैसे 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 हम अपने मूलभूत धर्म को भूल गए कि मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन हम इस संसार में भोग करने की प्रवृत्ति के साथ साथ इस संसार में अन्य अन्य उपाधियां लेके अपने ऊपर मन रूपी दर्पण पर धूल जमा करते रहते। ये जो उपाधियां हम लेके बैठे हैं, यह अज्ञान कहलाती, यही अज्ञान है। तो वास्तविकता में हम सब तो दास हैं, लेकिन हम उपाधियां लेके अपने आप को बॉस मानने लग जाते हैं। मैं हूं बॉस, मेरी बात सुनो, मैं ये हूं, मैं ये हूं। लेकिन हमारा मूलभूत धर्म तो ये है कि हम सेवक हैं। प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में उदाहरण देते हैं, हर कोई सेवक है। मान लीजिए कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं, तो उस धर्म में भी वो सेवा कर रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेवा की प्रवृत्ति से बच नहीं सकता। माता बच्चे की सेवा करती है, बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई वोट लेने आता है, तो उस वोट लेने के लिए क्या कहता है कि मुझे वोट दो, मैं आपकी क्या करूंगा, सेवा करूंगा। तो यही सेवा की प्रवृत्ति को नहीं बदला जा सकता। कोई कहे कि मैं आप मुझे वोट दीजिए, वोट दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या सेवा करूंगा? आपके लिए बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, आपके लिए इस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन क्या है, सेवा की प्रवृत्ति ही वो यूज करते हैं। कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम अपने मूलभूत धर्म से भूल जाते हैं, अपना मूलभूत धर्म भूल जाते हैं और अपने मन रूपी दर्पण पर संसारिकता की धूल जमा करते रहते हैं। फिर प्रभुपाद जी 5वें पैराग्राफ में समझाते हैं, कह रहे कि अच्छा ये बात तो समझ आई कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हमें अपनी संसारिकता की धूल को हटाना है। ये बात तो समझ आई। अब जब संसारिकता की धूल हटेगी, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है, तो क्या भगवत धाम जाके भी भगवान की ही सेवा करनी है? तो फिर भगवत सेवा ही अगर हमें करनी है, तो फिर हम क्या करें? आध्यात्मिकता लेके भी क्या करें? करनी तो हमें सेवा ही है। लेकिन फिर पैराग्राफ नंबर 5 में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की सेवा दिव्य है, और ये संसार की सेवा का जो हमारे को कटु घटिया अनुभव प्राप्त हुए हैं, ऐसे अनुभव से हम भगवान की सेवा को ना देखें। क्योंकि भगवान के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे स्वामी और सेवक में भेद नहीं। भगवान भी सेवा करना चाहते हैं, जैसे अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। और वहां पे स्वामित्व की भावना ऐसा नहीं रहता जैसा इस संसार में कोई बॉस है, वो काम निकालता है। कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को अगर देखे कि सेवा अच्छे से नहीं करते, डांटता है। अच्छा अनुभव नहीं है यहाँ पे सेवा के हमारे। हमें ये इस संसार में हम किसी के सेवक हैं, तो एक तो वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता, और दूसरा संतुष्ट हो भी जाए तो क्या कर लेगा, वो अपने में ही मस्त है, वो किसी के लिए कल्याण नहीं करेगा। वो सोच अपने आप काम निकल गया, आप चाहे कितना ही करते रहो, प्रताड़ित हो, कैसा मेहनत किए, हमें क्या लेना, हमारा तो काम हो गया। ये संसार में इस प्रकार की हमारे सेवा के अनुभव है। हम किसी की नौकरी करते हैं तो इस प्रकार के हमारे कटु अनुभव है। तो भगवत धाम में भी क्या ऐसा ही अनुभव होगा? तो फिर हम सेवा ही करनी है, भगवत धाम में जाके परेशान ही होना है, तो फिर भगवत धाम क्यों जाए? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वहां पे ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा दिव्य है। हमें अपनी भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को नहीं देखना चाहिए। भगवान की सेवा में आनंद है, भगवान भी सेवक बन जाते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवत धाम जाएंगे तो हमें सेवा ही करनी है, हम तो वहां यहाँ भी परेशान है, वहां भी परेशान है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये प्रभुपाद जी पैरा नंबर 5 में समझा रहे हैं। फिर पैराग्राफ नंबर आगे 6 बढ़ता है। तो 6 में भी प्रभुपाद जी यही बात को वर्णित करते हैं कि हमें अपने मूलभूत धर्म को भूलना नहीं है। हमारा मूलभूत धर्म है, हम भगवान के सेवक हैं। और जब हम ये बात भूल जाते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की हानि यहाँ से शुरू हो जाती है, जब हम अपने
मूलभूत धर्म को भूल जाते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। और जब हम इस संसार में खुद को स्वामी मान के संसार को भोगने का प्रयास करते हैं, तब विकट परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं और फिर अधर्म प्रधान हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मूलभूत धर्म को याद करें, हम समझें, तब हम नेचुरल आनंद की और सुख की परिस्थितियों को प्राप्त करें। लेकिन जब हम भूल जाते हैं और याद भी नहीं करना चाहते, तब भगवान पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं प्रत्येक युग में। और ये भी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीव का अगले अगले पैराग्राफ में, 7वें पैराग्राफ में प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव से उसका मूलभूत धर्म अलग नहीं किया जा सकता। जैसे धर्म की व्याख्या ही प्रभुपाद जी ने सब सिखाई हमें कि धर्म वो है जो अलग ना किया जा सके। इसलिए जीवात्मा का जो धर्म है वो सेवा करना है, सेवा करना उससे अलग नहीं किया जा सकता। और कैसे सेवा सीखनी है इसकी विधि भगवत गीता में वर्णित है। इसलिए यहाँ पे यह बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता एक प्रमाणिक शास्त्र है। हमें अगर जानना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। अच्छा, भगवत गीता में 5 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं, जरा चैट बॉक्स पे आप लोग लिख के भेजिए, कौन कौन से विषय हैं भगवत गीता के। भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है। कौन कौन से विषय हैं, मैं चैट बॉक्स पे देखना चाहूंगा आप लोगों ने क्या आंसर आएंगे। जीव, प्रकृति, भक्ति, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल। काल और आंसर्स देखें। ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म और जीव। वेरी गुड। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। कर्म, यस, 5 टॉपिक है। जीव, जीवात्मा, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय भगवत गीता के विषय। तो अगर हमें भगवान के विषय में जानना है, अगर हमें अपने मूलभूत धर्म को जानना है, तो प्रभुपाद जी वहां बता रहे हैं कि भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता को पढ़िए। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आपको जो है वैज्ञानिक विधि से वर्णन होगा किस प्रकार से अपने धर्म के कार्य किए जाए। भविष्य में हम भगवत गीता ऑनलाइन आपके लिए स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा समय के बाद। अब भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक बात तो हमें समझ में आई कि भगवान अवतरित होते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना के लिए। और दूसरा होता है साधु की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्कृति लोगों का विनाश करने के लिए, और किनका किनको स्थापन करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ये भी कार्य करते हैं। हालांकि भगवान मुख्य रूप से तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पुस्तक में हमें समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी के वाणी को हम पकड़ते हैं, उन्हीं से समझते हैं। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान अवतरित होते हैं, एक तो धर्म की स्थापना तो करते ही हैं और साथ ही साथ साधुओं की रक्षा करते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद समझाते हैं साधु कौन होता है, इसको हम कहें साधु। साधु किसे कहेंगे, साधु के बारे में क्या जाने। तो साधु कौन होता है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं साधु वो नहीं होता जिसके मान लीजिए जटाएं हैं, केवल जटाएं जटाएं रखी हैं, बहुत सारी जटाएं हैं, या कह लो कि साधु के वस्त्र पहन लिए तो साधु हो गए, ऐसा भी नहीं है। साधु अपने लक्षणों से साधु होता है। साधु के लक्षणों, ये लक्षण होने चाहिए साधु में। कौन से लक्षण होने चाहिए, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कौन से लक्षण होने चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण लिया। एक 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 आपके समक्ष जो है, मैं एक पीडीएफ खोल रहा हूँ। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया एक वैष्णव में 26 गुण होते हैं। ये 26 गुण जिसमें हैं वो साधु है, वह साधु होगा जिसके अंदर ये 26 गुण पाए जाएंगे। कौन कौन से गुण हैं, तो एक तो वो सब पर दयालु होता है, सब पर दया करता है, ऐसा होता है साधु। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सब पर संभाव रखता है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, वह उदार होता है, वह मृदु होता है, सदैव स्वच्छ रहता है,
उसके संपत्ति नहीं होती, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह शांत होता है, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती, वह विनम्र होता है, वह स्थिर चित्त होता है, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वह सबों का आदर करता है, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह अत्यंत गंभीर होता है, वह कृपालु होता है, वह मित्र होता है, वह कवित्व पूर्ण होता है, मतलब वो बुद्धिमान होता है, वह पटु होता है और मितभाषी होता है। ये 26 गुण जिसके अंदर पाए जाएं वह साधु होता है। तो अभी हम कहेंगे हमने हमारे अंदर ये है कि नहीं, हाँ हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन ये कैसे आएंगे ये भी आगे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं, साधु की रक्षा के लिए आते हैं, लेकिन साधु के लक्षण प्रभुपाद जी समझाते हैं। ऐसे साधु की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में बड़ी सुंदर बात बोली गई है। कहते हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हिसा। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य मतलब बहुत जघन्य कर्म कर बैठता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो जब हम साधु के लक्षण पढ़ रहे थे तो एक लक्षण था श्री कृष्ण के शरणागत होना। तो वास्तविक जो साधु होते हैं जिनमें ये 26 गुण पाए जाते हैं, अगर वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्व संस्कारों के अनुसार कोई गलती कर भी बैठे और लेकिन फिर भी भक्ति में अडिग हैं, तो भगवान बोलते हैं कि उनको मैं साधु ही मानता हूँ, उनको मैं साधु ही मानता हूँ। पैराग्राफ नंबर 8 तक ये बात हुई। फिर पैराग्राफ नंबर 9 में प्रभुपाद जी इस बात को और समझाते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि इस संसार में कुछ जगह पे कुछ चीज नैतिक है तो किसी और जगह पे वही चीज अनैतिक है। ये संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। इस संसार में मान लीजिए भारत में अगर शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता तो पाश्चात्य देश में उसको बुरा भी नहीं माना जाता। इस संसार में नैतिकता और अनैतिकता जैसी कोई चीज नहीं। होता क्या है कि हम लोग अपने पूर्व जन्म की कुछ प्रवृत्तियां लेके ही बैठे रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि कृष्ण भावना हर जगह वैलिड है। हर नैतिकता अनैतिकता से परे कृष्ण भावना भावित होना है। और जब हम क्या होता है, हम अपने पूर्व जन्म की कुछ संस्कारों के कारण या पूर्व में हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन कारण से हमारी प्रवृत्तियां बन गई हैं, और उन प्रवृत्तियों के कारण हम फिर कुछ गलत कर बैठते हैं, वो हमें फोर्स करती है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने बोला कि ऐसा क्या है जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करता है, मैं पाप नहीं करना चाहता फिर भी मुझसे पाप हो जाता है, ऐसी क्या वजह है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हृदय में जो काम रूपी शत्रु बैठा है ये वो वजह है जिस कारण से ये काम सताता है कि पाप करने के लिए। तो पूर्व जन्म में या पूर्व के जीवन में जैसी भी हमारे कर्म रहे, जैसे भी लोगों का हमने संग किया और जैसे हमारे मन में वैसी प्रवृत्तियां बन गई और हम उन प्रवृत्तियों के शिकार हैं, तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ये प्रभाव कम हो जाएगा, ये प्रभाव कम हो जाएगा। और इवन भगवान तो ये भी बात बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर कोई जो भक्ति में अडिग है, भक्ति के प्रोसेस को लगा हुआ है करने, और अपने पूर्व जन्म या पूर्व जीवन या पूर्व समय के कुछ प्रवृत्तियों के कारण गलत कर भी बैठता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उसको मैं साधु ही मानूंगा, क्योंकि वो भक्ति में अडिग है, भक्ति के प्रोसेस में लगा है, मेरे ऊपर शरणागत है, साधु के लक्षणों को लाने के लिए प्रयास कर रहा है, या कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को अच्छे से पालन कर रहा है, तो भी वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे एक चोर की कहानी समझाते हैं। तो चोर क्या था, एक बार एक चोर था और वो चोर ने क्या किया, चोर एक यात्रा जारी थी, वृंदावन यात्रा जारी थी, तो चोर ने क्या किया, यात्रा ज्वाइन कर ली कि चोरी करूंगा। तो यात्रा में कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था, यात्रा कीर्तन और सत्संग करते हुए करते करते एक जगह पे विश्राम के लिए रुकी। तो जब सब लोग विश्राम करने रुके तो क्या हुआ, तो इस चोर को रात में इसकी प्रवृत्ति ने सताया। चोर ने मन में आया कि क्यों ना मैं चोरी करूं, ये सब लोग यहाँ पे सोए हैं,
इन सब का सामान मैं चुरा लेता हूँ। तो चोर ने क्या किया, रात में जब सोए हुए थे तो अपनी प्रवृत्ति का शिकार होने के कारण उसने क्या किया, चोरी करी। चोरी कैसे करी, अब उसने जब सबके बैग उठाए तो उसके मन में, क्योंकि उसने हरे कृष्ण महामंत्र का भजन और कीर्तन सुना था, उसके मन में विचार आ गया, अरे ये लोग तो सज्जन लोग हैं, इन सज्जन लोगों का मैं सामान चुराऊं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति से भी परेशान था, तो उसने क्या, उसने लोगों का सामान इधर उधर कर दिया, इधर का सामान निकाल के इधर कर दिया, किसी का इधर कर दिया। तो जब सब लोग सुबह उठे तो सबने देखा उनका सामान नहीं है। फिर जब 15-20 मिनट इधर उधर घूमते रहे, देखते रहे, परेशान रहे, तो फिर सबका सामान मिलने लग गया। तो सबने सोचा कि हमारा ऐसा सा कैसे हो गया। ये चोर इतना फिर शुद्ध हो गया कि इसने सबको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरे से गलती होगी, मैं जो है चोर हूँ, आपकी यात्रा में चोरी करने की भावना से आया था, लेकिन आप लोग भजन किए, कीर्तन किए, मेरा हृदय थोड़ा शुद्ध हो गया, और शुद्ध होने पर जो है मेरे हृदय में ये बात आ गई कि चोरी नहीं करनी। लेकिन मैं अपनी आदत से परेशान था, तो मैंने क्या किया, आपका सामान इधर कर दिया, आपका सामान इधर कर दिया, मुझे क्षमा करिए। तो वहां प्रभुपाद जी ये क्यों समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण भावनामृत का हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम पूर्व में जैसा भी कार्य करके बैठे हैं, पूर्व जन्म में जैसी भी प्रवृत्तियां लेके बैठे हैं, इस जन्म में भजन करते करते अगर गलतियां हो भी जाएं, भजन कभी मत छोड़िएगा, और भजन करते रहिए भगवान का, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते रहिए, हरे कृष्ण मंत्र जपते रहिए, सब चीजें करते रहिए, एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रभुपाद जी भगवान का कोट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते अप्रीति जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति। कि हे अर्जुन, घोषणा कर दो कि जो मेरा भक्त है एक दिन चाहे कैसा भी हो, पहले एक दिन धर्मात्मा बन जाएगा। और तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को कहा घोषणा कर दो। ऐसा क्यों? भगवान ने अर्जुन को इसलिए कहा क्योंकि भगवान की बात हो सकता है कोई ना माने, कोई बोल दे कि अरे ये तो छलिया है, ये तो कुछ भी बोल देता है, होता कुछ है। लेकिन अर्जुन तो वैष्णव है, अर्जुन झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए अर्जुन से घोषणा करवा रहे हैं कि हे अर्जुन, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये पैराग्राफ नंबर 10 तक हम पहुंच गए। तो इसलिए कभी भी निरुत्साहित मत होइए, गलतियां होती हैं, फिर से खड़े होइए और भगवान को और अधिक सेवा करिए। जैसे एक भक्त हमें मिले, वो बोले कि मेरे से गलती हो गई, मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ भगवान के लिए, और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो डीमोटिवेशन से अगर हम भगवान की सेवा छोड़ रहे हैं तो ऐसा डीमोटिवेशन माया है। होना क्या चाहिए, अगर हमें लग गया कि मेरे से गलती होगी, अब मैं और अधिक सेवा करूंगा, और अधिक करूंगा आज सेवा। इसलिए हमने आज उन भक्त को सुबह बोला कि आज आपसे अगर गलती हुई, आप बोल रहे हैं डीमोटिवेट हुए और सेवा नहीं कर रहे, उससे अच्छा है अब आप क्या करो, पुस्तकों का बैग भरो और बाहर निकलो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। और वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के लाओ। तो वो भक्त जो है उस उत्साह के साथ कि चाहे मेरे से भगवान गलती होगी, लेकिन अब मैं आपके लिए और अधिक सेवा करूंगा, ये है, ये होना चाहिए मोटिवेशन। ये नहीं कि डीमोटिवेट हो गए और भगवान की सेवा ही छोड़ देंगे, ये माया है। तो हमें ये सब समझने हैं। तो कृष्ण भावनामृत से शुद्धि निश्चित है। प्रभुपाद जी 11वें नंबर पैराग्राफ में समझाते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया को ले लिया उसकी शुद्धि निश्चित है। पंखे का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि जब हम पंखे को बंद करते हैं तो एकदम बंद नहीं होता, पंखा धीरे धीरे बंद होता है, और फिर धीरे 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 करते करते बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से जब जैसे भी हम हैं, जैसे भी थे, अगर हमने कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया को अपना लिया है तो धीरे 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 करके एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। और कृष्ण भावनामृत से सारे सद्गुण भी आ जाएंगे हमारे अंदर। सद्गुणों के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि इस श्लोक में, ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां नंबर श्लोक है, जिसमें वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण क्यों ना कर रहा हो,
क्यों करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर रहता है, भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है भगवान की सेवा कर रहा है, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे, और भगवान की भक्ति को छोड़ के अगर कोई कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से प्रयास कर रहा है कि सद्गुणों को हम प्रैक्टिस करें, सद्गुणों को अपने जीवन में लाएं, और भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे सद्गुण ना तो उसके अंदर आएंगे और ना उनका कोई लाभ है। इसलिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना भावित होने के प्रोसेस में लग जाइए, पंखा धीरे धीरे रुकेगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी 11 नंबर पैराग्राफ में ये समझाए। फिर 12 नंबर पैराग्राफ में प्रभुपाद समझाए गीता प्रमाणिक शास्त्र है और भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसी श्लोक पे चर्चा हो रही है कि भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। भगवान के कार्य साधारण नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान इस जगत में क्यों आएंगे, ये जगत तो इतना घटिया है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, भगवान जब आए उन्होंने कार्य भी किए, उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ, उन्होंने लीलाएं करी, और ये सारे कार्यकलाप भगवान के दिव्य हैं। इस जगत में भगवान इन्हीं कार्यों को स्थापना करके यह सूचित करते हैं कि इधर संसार की अग्नि में मत जलो, हमारे पास पहुंचो, दिव्य जगत में पहुंचो। भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। और यहाँ पे ये भी बात का शिक्षा हमें मिलता है कि जो लोग निराकारवादी हैं, जो कहते हैं भगवान निर्विशेष हैं, भगवान भगवान को साधारण मनुष्य ही मान लेते हैं, तो साधारण नहीं है भगवान के कार्य, भगवान के कार्य दिव्य हैं। इसलिए 13 नंबर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं, दिव्यम शब्द का अर्थ समझाते हुए समझाते हैं कि भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। भगवान के कार्यकलाप कैसे हैं? दिव्य हैं। क्या समझाते हैं? दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। अलौकिक, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। लौकिक मतलब संसारिक और अलौकिक मतलब इस संसार के परे। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे कि भगवान गीता में बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि आज भी भगवान को 5000 वर्ष पहले इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, आज भी उनका जन्माष्टमी मनाया जाता है। भला कोई ऐसा व्यक्ति हो इतने साल तक उसका बर्थडे मनाया गया हो? नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके कर्म भी होते हैं। तो भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान के कर्म भी दिव्य हैं। भला कोई ऐसा बालक पैदा हुआ है इस संसार में जो पैदा होते ही एक तो श्रृंगार था उसका, पूरा तिलक लगाया, कुंडल पहने कान में, गले में माला पहनी है, पीताम्बर धारण करके कोई बच्चा पैदा हुआ है आज तक? और कोई बच्चा पैदा होते ही बता दे कि भाई मेरे को यहाँ से यहाँ ले जाओ, कोई हो सकता है ऐसा? तो भगवान का जन्म भी साधारण नहीं है। भगवान का जन्म भगवान का जन्म दिव्य रूप से होता है। वर्णन होता है कि वसुदेव जी, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, कुछ अन्य धर्मों के लोग इस बात को बताते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, तो साधारण पुरुष और स्त्री के संपर्क से पैदा हुए। नहीं, भगवान वसुदेव जी के मन में पहले प्रकट हुए, पहले आए, आने के बाद बता दिया कि आप लोगों ने तपस्या करी थी, अब मैं आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। तो फिर उनके मन से देवकी के मन में, और देवकी के बारे में वर्णन आता है कि उनके गर्भ में भगवान नहीं ठहरे थे। गर्भ जरूर फूला हुआ था, लेकिन भगवान किसी गर्भ की पीड़ा सह रहे थे या कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। और जो कोई भगवान के कार्यकलापों को जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स्वर्जुना, इस संसार में पुनः फिर वो जन्म नहीं लेता, इस संसार में, दुखमय संसार में जन्म नहीं लेता, वो भगवान के धाम में जाता है। इस प्रकार से आज हमने 12 पैराग्राफ कवर किए। अब कल के सत्र में हम बचे हुए 10 पैराग्राफ आपको सिखाएंगे। आप लोग तब तक पुस्तक को पढ़िएगा और पुस्तक को पढ़ के ध्यान पूर्वक समझिए। फिर जब ये पुस्तक पूरी होगी तो सबका एग्जाम भी होगा। अभी हम यहाँ रुकेंगे, कल आप लोगों के प्रश्न लेंगे अगर कोई प्रश्न हुए तो, नहीं तो आप मुझे प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप कर दीजिए। समय भी होने वाला है इस मीटिंग का, इतना ही समय रहता है, तो आप बाकी समय अपना खुद से पढ़िएगा और कल के सत्र में आके इस चैप्टर को पूरा करेंगे। और फिर 21 तारीख को स्पेशल सेमिनार जॉय ऑफ साउंड, वर्ल्ड होली